Good morning, student. Welcome back again in the class of graphs for chapter number 8. तो समाकलन के अनुप्रयोग में ग्राफ जो यूज़ होने वाले हैं उनके कुछ ग्राफ्स मैं आज दोबारा बताऊंगा दूसरी क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले आज सर्किल की बात करने वाले हैं। कल हम पढ़ चुके हैं पैराबोलास तक। यदि आज सर्किल की बात करने वाले हैं जिसके सेंटर तो हैं हमारे 0,0 और रेडियस कितनी है हमारी a। ये ऐसा सर्किल है जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है a। यदि मैं इसकी बात करता तो ऐसा सर्किल जिसके सेंटर तो हूँ 0,0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये सेंटर हो गया, यहाँ पर ओरिजिन बोल दिया जिसको इन्होंने c। ए रेडियस होती है, सबको पता है कि रेडियस हर जगह सेम होती है। रेडियस हर जगह सेम होती है। जब भी कभी हम इसको एक सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सर्किल बना लेगा। ये कहने का मतलब जो एरिया ऑफ सर्किल आता है πr², वो यदि एक पार्ट का निकाल दूं और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट a, 0, 0, a, -a, 0, 0, -a सिखा दूंगा कि जो एरिया ऑफ सर्किल निकल के आता है πr², वो कहाँ से निकल के आया है? वो यहीं से निकल के आया है जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया। और ऐसे कितने पार्ट थे मेरे पास? 4 पार्ट। एक पार्ट का निकालो, उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा निकल के आ जाता है एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट ग्राफ आने वाला है वो है y बराबर साइन x। सबको पता है कि y बराबर साइन x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे बनता है केवल मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कहाँ से आया ये मैं आपको इतना टाइम नहीं है कि यहाँ बना के दिखा दूँ कि वो आखिरकार आया कहाँ से, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। x एक्सिस और y एक्सिस। अब ये तो सबको पता ही है कि इसका इंटरवल कितना होता है। इसका इंटरवल होता है 2π, मीन्स 2π के बाद वैल्यूज़ दोबारा रिपीट होने लगती हैं साइन की। और आपने पढ़ा था इनकी वैल्यू -1 से कम कभी नहीं होगी और 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, मीन्स ये 1 और नीचे -1। ये वैल्यू 0 किस पे होती है? पाई पे 0, 2π पे 0, -π पे 0, माइनस के 2π पर 0। ग्राफ कैसे गया? ऐसे गया, उसके बाद ऐसे आया, उसके बाद ऐसे गया, उसके बाद ऐसे गया। मैं आपको बता दूंगा ये क्यों गया। सेम कंडीशन इधर बनी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये आखिरकार इसमें हुआ क्या। मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गई, कितने पर मिली होगी जी? π/2 पे। मिनिमम वैल्यू मिली -π/2 पर। -1 देख लेना कि साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पर 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π की वैल्यू 0, साइन 2π की वैल्यू 0। तो ग्राफ से ही देखकर बता देंगे कि कहाँ वैल्यू कितनी होती है। साइन π की 0, π/2 की 1, π पर गई 0, 2π पर गई 0। इसका मतलब साइन n π की वैल्यू कितनी होती है? 0। और n हमारी क्या है? कोई भी हमारा इंटीजर है। n हमारा इंटीजर है, चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो। आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ अच्छी बात है, अब जान पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आने वाले हैं साइन x वाले, तो वहाँ ये यूज़ होने वाला है। जैसे साइन का ग्राफ होता है, अब कॉस का ग्राफ भी होता है। इसका भी जो हमारा 2π के बाद वैल्यूज़ रिपीट होने लगती हैं। तो कॉस कब आता है? जब साइन 90 में से कट जाए, या तो साइन का ग्राफ 90 डिग्री पीछे शिफ्ट हो जाए या साइन का ग्राफ 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाए, तो वो कॉस का कहलाता है। मैंने कहा मुझे पता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1।
और 0 कितने पर होता है जी, π/2 पर 0 होता है, माइनस के π/2 पर 0। कहने का मतलब ग्राफ ऐसे गया होगा, ठीक। -1 कब होता है, इस टाइप से ये गया होगा। जैसे साइन का ग्राफ गया था ऐसे ही कॉस का ग्राफ आगे तक गया होगा। ये वैल्यू 0 पर 1 होती है तो 1 चली गई, ठीक। π/2 पर 0 तो यहाँ कितना रहा होगा 3π/2, यहाँ पर कितना माइनस के 3π/2। अब देखो ये वैल्यू कितनी गई होगी 3π/2 और इसके बीच में कितनी होती है पाई होती है, ठीक। यहाँ पे कितनी गई होगी माइनस के पाई। पता चल गया कि साइन पाई की वैल्यू, सर ग्राफ तो 1 तक ही गया, तो साइन पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ऐसे ग्राफ से वैल्यू, अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पहचानते हैं। देखो 0 से π/2 के बीच में ग्राफ कहाँ गया, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, बिल्कुल चेक कर लिया जी, डिक्रीजिंग है। π/2 माइनस π/2 और 0 के बीच में ग्राफ ऊपर गया, ऊपर का मतलब इनक्रीज कर गया जी। जब इनक्रीज कर गया तो ग्राफ कैसा हो गया, इनक्रीजिंग हो गया। तो ये ग्राफ ही आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आएंगे ग्राफ पर तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कैसे करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चल रहे हैं, y = 10x। 10x का थोड़ा ग्राफ अजीब है, चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं, हमें बताना तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन है 10 वाला भी एक्सरसाइज में कि 10 का एरिया कैसे निकालते हैं, 0,0, ठीक है। देखो मुझे पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मीन्स π/2 की। इसका मतलब मैंने कहा यहाँ पे π/2 हुआ होगा तो इधर माइनस के π/2 हुआ होगा। हमें पता है इन्फिनिटी ऊपर y में कहाँ जाके मिलेगा, कहीं ऊपर जाके मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा ना ऊपर जाके, क्योंकि y की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ जाके मिलती है, ऊपर जाके मिलती है। और इसका जो हमारा इंटरवल होता है, पीरियड होता है, वो होता है पाई। इस पाई के बाद ही वैल्यू इसकी रिपीट हो जाती है, क्योंकि π/2 इधर और π/2 इधर, दोनों को जोड़ोगे तो पाई। पता चल गया यहाँ पे कहीं ना कहीं 45 आ रहा होगा। यहाँ मैंने कहा यहाँ चलो यहाँ 1 आ रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पे आई होगी 0 पे, यहाँ फिर यहाँ, और जब मैंने ये लिखा तो यहाँ फिर माइनस के यहाँ, फिर ये माइनस के यहाँ। मुझे इतनी पता है कि जो वैल्यू π/2 पाई है वो प्लस के इन्फिनिटी ऊपर आई है, माइनस के π/2 पे इन्फिनिटी, और π/4 पर 1, मैंने कहा 1 ये है, और माइनस के π/4 पर -1। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को, सॉरी इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दो, मिला देना है। जो ये ग्राफ निकल के आ जाएगा ये tan का निकल के आएगा। केवल ये ग्राफ मैंने कौन से इंटरवल में बनाया है, एक इंटरवल में -π/2 से π/2 हो सकता है जी। और क्या हो सकता है, हो सकता है देखो π/2, इसमें पाई, यहाँ पे कितना आ गया 3π/2। तो दोबारा ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये हमारा tan का ग्राफ है, जैसे इधर साइड बनता चला जाता है सेम इधर बनता चला जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये ग्राफ थे जो आपको पढ़ने थे। कुछ ग्राफ आपको पता ही हैं, जैसे y बराबर mod x का ग्राफ क्या होता है। y बराबर mod x का ग्राफ पता होता है, ये x एक्सिस, ये y ओरिजिन। ये जो ग्राफ है ये y बराबर mod x का ग्राफ है। किसका, y बराबर mod x का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे सारे ग्राफ आप, और बाकी जो बच रहे हैं आप किताब में देखिए। जो मैंने इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा चुका हूँ 2 क्लासेस में। अब क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा इस क्लास के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के। अब पता चलेगा कि सारे एरियाज कहाँ से निकल के आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।